जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मेडिवाल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो पेपर कोड 104 के लिए है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप लोग इसे पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में आपको लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसका मैं सब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूं या सेकेंड पेपर का मॉडल पेपर अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर जाएगा सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 2, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश की। प्रश्न नंबर 3, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 4, सुबुक्तगीन किसका दामाद एवं गुलाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलब्तगीन का। प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब पर किसका शासन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपाल का। प्रश्न नंबर 6, महमूद गजनी ने किस वर्ष की यानी किस अवस्था में गद्दी पर बैठा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में। तो दोनों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 बार। आपको बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस था लगभग उसी में से प्रश्न है सभी। वही चैप्टर सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर में कुछ चैप्टर बदले हैं, बाकी सेम वही है। तो प्रश्न नंबर 8 है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा 1001 ईस्वी में, जो राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। तो इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो इसका सही उत्तर जाएगा जाटों के विरुद्ध था, जो 1027 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 10, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा 1030 ईस्वी में। और महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण था, जिसमें इसने 20 लाख दिनार मतलब डॉलर लूट कर ले गया था भारत से। तो इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 देख। प्रश्न नंबर 11, फिरदौसी किसके दरबार के कवि थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी की। प्रश्न नंबर 12, तराइन के प्रथम युद्ध तथा द्वितीय युद्ध कब हुई थी। तो इसे याद रखिएगा, प्रथम युद्ध 1191 में हुई थी और द्वितीय युद्ध 1192 में हुई थी। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा औरंगाबाद। प्रश्न नंबर 15, किसके शासनकाल में भू राजस्व दर सबसे अधिक थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 16, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर जाएगा बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोदी। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 17, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर सिकंदर शाह लोदी। प्रश्न नंबर 18, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर जाएगा इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 19, सिंचाई के लिए 4 नहरों का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 20, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा फिरोज शाह तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा दौलताबाद। प्रश्न नंबर 22, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी यानी खिलजी। प्रश्न नंबर 24, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कों ने। और पोलो खेलते हुए किस शासक का मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। इसे भी याद रखिएगा।
प्रश्न नंबर 25, किस सुल्तान ने बेरोजगारी की रोजगार दिया था, यानी बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका सही उत्तर जगह फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 26, तबकात ए नासिरी का उल्लेख था? तो इसका सही उत्तर जगह मिजहाज उज सिराज का, यानी मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर जगह बाबर। प्रश्न नंबर 28, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई में बाबर कौन सी पराजित हुए था? यानी बाबर से कौन पराजित, यानी साफ साफ इसका क्वेश्चन है कि 1526 में लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर जगह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल काल की राजभाषा थी? तो इसका सही उत्तर जगह फारसी। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर के पिता का नाम था? तो इसका सही उत्तर जगह उमर शेख मिर्जा। प्रश्न नंबर 31, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही उत्तर जगह पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 32, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर जगह 1576 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 33, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर जगह 1556 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है 34, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही उत्तर जगह 1507 ईस्वी में। और इसमें भारत पर 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने, इसे भी याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 35 बताते हैं, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर जगह अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर जगह शेर शाह सूरी ने। मरम्मत या निर्माण यही करवाया था। और क्वेश्चन नंबर 37 है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो इसका सही उत्तर जगह कलंदर की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर जगह तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा दोनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर जगह अबुल हमीद लाहौरी। प्रश्न नंबर 40, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर जगह 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। प्रश्न नंबर 41, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर जगह 1528 में। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं युद्ध का, एक ही बार में सभी याद आ जाएगा। जैसे ट्रिक है, पानी पियली खाना खली चंद भर में घबरा गई, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। खाना खैली नहीं, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। और चंद भर में यानी चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में। और घबरा नहीं घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चंदेरी का युद्ध 28 में और घाघरा का युद्ध 29 में। तो याद रखिएगा चारों। प्रश्न नंबर 40, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हो गया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर जगह काबुल में। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर जगह 1542 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर जगह शंकराचार्य, यानी आदि कवि शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 45, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर जगह शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 46, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर जगह चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 देखते हैं, कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर जगह नामदेव। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी खड़ी बोली के जनक
कहे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 622 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। तो इसका मैं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जल्दी अपलोड कर दूंगा।